साथियों, आज इस वीडियो में अपन यहाँ बात कर लेते हैं। जो आपके पास मैसेज आ रहे हैं तो क्या उसमें ईमेल आईडी के माध्यम से डॉक्यूमेंट भेजना उचित है या फिर सीधे रोजगार कार्यालय जाकर आप वहाँ डॉक्यूमेंट जमा करा सकते हैं। कौन कौन सी डॉक्यूमेंट आपको जमा कराने हैं ताकि एक बार में आपके पास कोई मैसेज नहीं आए दोबारा। ठीक है, उसके बाद जो इंटर्नशिप है वो जनवरी में क्या लागू होगी या नहीं होगी, इस पर अपन यहाँ बात करेंगे। और तीसरा अपना बिंदु आएगा कि अपने जो ईमेल कर दिया है तो उसका रिप्लाई कब तक आपका आता या नहीं आता है, या फिर हम कैसे पता करेंगे कि हमारे ईमेल को रोजगार डिपार्टमेंट द्वारा देख लिया गया है। ठीक है ना। इसके बाद एक बिंदु पर अपन और बात करेंगे कि काफ़ी साथियों का इशू आ रहा है कि हमें यदि बीएड का डिप्लोमा है, आईआईटी का डिप्लोमा है, तो हमें कौन सा डिप्लोमा इसके अंदर लगाना बेस्ट रहेगा। ठीक है, और साथियों मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ इस वीडियो में आप सभी के जो भी डाउट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है ना। मैंने इस वीडियो को बहुत ही सरल भाषा में बनाया है। ठीक है, 3 या 4 मिनट का वीडियो हो सकता है, इसमें ज़्यादा लंबी चौड़ी मैं महाभारत नहीं बताऊंगा। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले साथियों अपन यहाँ बात करेंगे इंटर्नशिप योजना जनवरी में लागू नहीं होगी। देखो मेरे पास काफ़ी साथियों के कॉल भी आ रहे हैं और आप बार बार कमेंट्स भी कर रहे हो। पता नहीं साथियों आप ये जानकारी कहाँ से जुटा कर लाते हो। ठीक है, देखो भाई ऐसा है, मैं पहले भी कहता हूँ यदि कोई प्राकृतिक आपदा नहीं आती है ना, जैसे मान लो कोरोना वायरस नहीं आता है या कोई ऐसे अन्य कारण हो जाते हैं या सरकार पर दबाव आ जाता है, तो फिर तो हो सकता है कि ये इंटर्नशिप योजना है जनवरी में लागू नहीं हो पाए या स्थगित हो जाए। ठीक है ना। नहीं, और ऐसा कोई इशू है नहीं कि भाई इस इंटर्नशिप योजना को स्थगित किया जा सकता है, क्योंकि डिपार्टमेंट प्रतिदिन 4-5 लोग के पास ये मैसेज भेज रहा है। ठीक है, और जैसे ही और जनवरी तक मुझे विश्वास है 33 के 33 जिलों के पास ये मैसेज भेज दिए जाएंगे। ठीक है, अब अपने साथियों यहाँ पर बात कर लेते हैं कि भाई जो आप ईमेल कर रहे हो क्या ये ईमेल के माध्यम से उचित है या फिर रोजगार कार्यालय जाकर आप सीधा जमा करा सकते हैं। देखो साथियों, जो आपके पास ईमेल आ रहा है ना, तो भाई मैं तो सबसे बेस्ट आपको बताना चाहूँगा, यदि आपके पास आपके रोजगार कार्यालय की ईमेल आईडी उसमें दी हुई है तो आप ई मित्र या किसी भी कंप्यूटर वाले शॉप के पास जाकर उसे ईमेल करवा दें। आपका जो डॉक्यूमेंट है ना डिप्लोमा उसका और एक स्वयं घोषणा पत्र। ठीक है, ये 2 डॉक्यूमेंट आपको लगाने हैं। कई बार क्या है आप अपने मोबाइल से करते हो तो आप ये सोचते हो कि भाई वो सेंड हो गया, लेकिन जब आधा घंटे बाद आप उसे देखोगे तो वो दिखाएगा फेल्ड। ठीक है ना। यदि आप अपने मोबाइल से भेजना चाहते हो तो आधा 1 घंटे बाद उसे चेक कर ले कि भाई वो सेंड हुआ है या नहीं हुआ है। लेकिन मैं आपको राय दूंगा कि आप या तो ई मित्र के माध्यम से या किसी भी कंप्यूटर की शॉप पर जाके आप उसे करवा दें। ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद यदि आपके पास रोजगार कार्यालय पास है ना, तो आप सीधे रोजगार कार्यालय जाएं, आपके वहाँ सारे डाउट वहाँ पर भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, और आपका काम भी पक्का हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये आता है कि भाई हम कैसे चेक करें कि हमारे मैसेज को चेक किया गया नहीं चेक किया। देखो साथियों, जब डिपार्टमेंट इस मैसेजों को चेक करेगा तो आपके पास एक रिप्लाई वापस देगा। ठीक है ना, क्योंकि अभी इन मैसेजों को अभी चेक नहीं किया जा सकता। ठीक है ना, इसकी रिप्लाई है आपको ज़रूर मिलेगी। ठीक है भाई, इसके बाद ये क्वेश्चन साथियों का और भी आ रहा है कि हमने काफ़ी डिप्लोमा किया हुआ है तो कौन सा डिप्लोमा इसमें लगाएं। देखो साथियों, मेरा ये मानना है जैसे आपके पास RSCIT का डिप्लोमा है, यदि आप उसे लगाते हैं तो वो भी बेटर है। बीएड का लगाते हैं वो भी बेटर है। ठीक है ना, यानी जो 23 डिपार्टमेंट दिए हुए हैं उसी में आपको काम में लगाया जाएगा जो आपने डिप्लोमा लगाया हुआ है उससे संबंधित। ठीक है, और इसके बाद एक मैसेज और भी आता है साथियों का कि हमारे पास मैसेज नहीं आए तो हम क्या करें। देखो भाई, जैसे दौसा के पास आ चुका है, करौली के पास आ चुका है, सवाई माधोपुर के पास आ चुका है, नागौर के पास भी आ चुका है, यानी काफ़ी जिलों के पास आ चुका है। तो ध्यान रखना, जैसे मान लो आज जो मैसेज दौसा के पास आया है तो जो सभी दौसा के कैंडिडेट है ना उस मैसेज को आप यूज कर सकते हैं। आप ये ना सोचें कि भाई ये जो मैसेज आया ये मेरे लिए आया है, ये दूसरों के लिए नहीं, वो एक ही मैसेज सभी के लिए क्या है सेम होता है। ठीक है ना, तो आप उस मैसेज के माध्यम से जो भी ईमेल आईडी आती है, जैसे दौसा की आज आई है तो उसी ईमेल आईडी पर सभी दौसा वाले अपने डॉक्यूमेंट भेज सकते हैं। ठीक है, और एक क्वेश्चन ये भी आ रहा है कि पहले हमारे पास मैसेज आया था, अब हमारे पास PDF के रूप में आ रहा है। देखो साथियों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना, चाहे PDF के माध्यम से आओ तो ईमेल के माध्यम से आओ। ठीक है ना, दोनों का कार्य क्या है अलग अलग है। ठीक है ना, तो आप इससे टेंशन ना लें। और फिर भी आपको समझ में नहीं आए ना साथियों तो आप मेरे से एक बार संपर्क ज़रूर कर लें, आपकी समस्या का समाधान 101% मैं करूँगा।
ठीक है ना। लेकिन ध्यान रखना, जो मैंने ग्रुप बनाया है उससे भी आप जुड़ सकते हैं। और एक महत्वपूर्ण जानकारी और बताना चाहूँगा साथियों, मेरा हरदम प्रयास रहा है कि बेरोज़गारों की कुछ सहायता करना। ठीक है, तो मैं आपके लिए 800 रुपये का जो ऑफ़र चल रहा है ना, उसमें क्या है, यदि आप मेरे लिंक से अकाउंट बनाते हैं तो आपको 800 रुपये मिलेंगे। ठीक है, अकाउंट बनाने में आपका एक पैसा नहीं लगेगा, फ्री में अकाउंट बनेगा। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ठीक है, उसका फ़ायदा उठाएँ। और ध्यान रखना, जो ये मैसेज आपके पास आ रहे हैं तो इसमें डेट भी लिखी हुई है। ठीक है, तो उस डेट के अंदर अंदर अपने जो भी डॉक्यूमेंट उसको जमा करा दें या फिर रोजगार कार्यालय जाके जमा करवाएं। ठीक है, तो ये थी कुछ आज की जानकारी। मुझे विश्वास है आपको समझ में आया होगा। फिर भी नहीं आता है, कुछ डाउट है तो ज़रूर संपर्क करें। धन्यवाद।